जेगीसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पीडीपी के वरिष्ठ नेता वहीदुर रहमान पारा ने आज कहा कि डर का माहौल बन गया है और कोई भी अनुच्छेद 370 के बारे में बात नहीं करता। विश्व विरासत सप्ताह आज से 25 नवंबर तक मनाया जा रहा है। आज के आयोजन में डिपकॉम कश्मीर वीके विदूड़ी ने हेरिटेज वॉक को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जिला पुलिस कुलगाम ने रेहपोरा खुदवानी में एक कुख्यात ड्रग तस्कर के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 2 मंजिला आवासीय घर को किया कुर्क। ट्रैफिक पुलिस अनंतनाग द्वारा आज नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। कई वाहन किए जब्त। अब समाचार विस्तार से। पीडीपी नेता वहीदुर रहमान पारा ने आज मीडिया कर्मियों से बात की और कहा कि आज की पीडीपी बैठक की अध्यक्षता महबूबा मुफ्ती ने की। इसका उद्देश्य पिछले विधानसभा सत्र के बाद की स्थिति पर चर्चा करना रहा, जो लंबे समय के बाद हुआ। उन्होंने कहा कि डर का माहौल बन गया है और कोई भी अनुच्छेद 370 के बारे में बात नहीं करता, खासकर इस सरकार के तहत। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश जम्मू कश्मीर में बिना किसी डर के राजनीति को पुनर्जीवित करने की होगी। और वहीं उन्होंने उमर सरकार पर तंज करते हुए कहा कि राज्य के दर्जे के बारे में बात करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनके बयानों में विरोधाभास प्रतीत होता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो मीटिंग थी महबूबा जी ने चेयर की है, उसका गर्ज ये था कि अभी पहला जो असेंबली सेशन जम्मू कश्मीर में हुआ है असेंबली में पिछले 6 सालों के बाद, और ये जो काफ़ी वैक्यूम था जम्मू कश्मीर में, दहशत का जो माहौल था, और 370 की बात जो नहीं कोई करता था, खासकर इस गवर्नमेंट ने जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोजेक्ट किया, स्टेटहुड पर का नैरेटिव बिल्ड किया, और जो पीडीपी एमएलए की परफॉर्मेंस थी उस पर आज बात हुई। और कोशिश ये होगी कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स को रिवाइव करने की कोशिश होगी बिना डर और दहशत के। और ये जो नॉर्मलाइजेशन है, जो उमर साहब की सरकार कोशिश कर रही है स्टेटहुड पर बात करने की, न कि कोर इश्यूज़ पे 370 पे स्पेशल स्टेटस पे, तो उनके खुद अल्फाजों में बहुत तजाद है, उनके रेजोल्यूशन में तजाद है, और उनके ये जो शुरुआत है जम्मू कश्मीर में कि गवर्नेंस पे ही और डीपोलिटिसाइज करने का जो एक इनिशिएटिव उठाया, तो उस पर बात हुई। और हमारी कोशिश होगी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कि कश्मीर की पॉलिटिक्स को कीप इट एट द कोर ऑफ एवरीथिंग। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता नईम अख्तर ने मंगलवार को मौजूदा जम्मू कश्मीर प्रशासन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने द्वारा किए गए प्रमुख वादों के बारे में राजनीतिक चुप्पी बनाए रखी है। श्रीनगर में पीडीपी मुख्यालय में पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अख्तर ने सरकार पर क्षेत्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने में विफल रहने का आरोप लगाया और जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता के क्षरण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सत्तारूढ़ सरकार पर जनादेश के साथ विश्वासघात करने का भी आरोप लगाया। अख्तर ने कहा कि हम उन्हें ये भूलने नहीं देंगे कि उन्होंने इसी मुद्दे के आधार पर वोट हासिल किए हैं। जब तक वे इस मुद्दे को पारदर्शी तरीके से नहीं सुलझाते, हम चुप नहीं बैठेंगे। फेलिसिटेट उनको मुबारकबाद दी और इनसे बात की और गुफ्तशनीद की हमने। पूरे जो माहौल है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, जो स्टेट गवर्नमेंट जो अब नई बनी हुई है, अभी तो टाइम है, लेकिन जो इनके अपने भी वादे हैं उन पे भी अभी कोई बात नहीं करते हैं। ये पूरा एक साइलेंस मोड पे हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब भी बात नहीं कर रहे हैं, कभी कभी फारूक साहब बात करते हैं तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो असली मुद्दा है उसको और गहरा दफना दें, जो इनका हमेशा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का पॉलिटिक्स की एक नई सिचुएशन जो भी यहाँ पे स्टेटस को क्रिएट किया गया हो, चाहे 47 में, चाहे 52 में, 75 में, 96 में, जब भी नया सिचुएशन है उसको, तो इसी तरह से आज इनकी कोशिश है। लेकिन हमारी पार्टी ने ये रिजॉल्व किया है कि हम इनको वो सौदाबाजी अब नहीं करने देंगे और हम लोगों के साथ हैं, जो लोगों के दिलों में है, जो उनके जज्बात हैं, जो उनके खदशात हैं, उनको हम उजागर करते रहे। विश्व विरासत सप्ताह के उपलक्ष्य पर आज श्रीनगर में हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। डिपकॉम कश्मीर वीके विदूड़ी इस दौरान मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने हेरिटेज वॉक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
हेरिटेज वॉक में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर विदुड़ी ने भारत के इतिहास के साथ साथ कश्मीर के इतिहास और इसके हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को संभाल कर रखने को कहा और आर्कियोलॉजिस्ट विभाग का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया जिन्होंने ऐसी धरोहरों को संजो कर रखा है। और वहीं इस मौके पर उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को वाहन उपलब्ध कराने के बजाय अपने बच्चों को प्यार दें। Sorry, сейчас кусок паста. Geldi ama. Evet, sorry. Çünkü aç. Hello, mic testing. Hello, mic testing. É de calma. सर यहाँ पे देखिए। हाँ सर चलिए यहाँ पे सर। हाँ वही जना ये भी भगवद गीता एक मंत्र मंत्र जो पढ़ते हैं वो चीज़ ये भी भगवद गीता से निकाला है। मंत्र पुराण की आयत होती है, इस तरह से भी अलग अलग करते हैं। बोला सी बोला देखिए जो ये आप देख रहे हैं इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हमारा जो इतिहास है, चाहे आप पूरा भारत का ले लीजिए और कश्मीर का ले लीजिए, वो भी कोई कम नहीं है। इसके शुरुआत से जो आपने देखे हैं, एक तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, फिर उसके बाद हमारा म्यूज़ियम है आपने देखा है, उसमें भी आप देखिए कि किस तरीके से हमने इनको सबको संवार के सजोज के रखा हुआ है। और इसकी जो लोकेशन है हेरिटेज वॉक की, इससे अच्छी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है हिस्टोरिक बिल्डिंग ये रही है अपने आप में। मेरे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को या सबको ये प्रेरणा दें और सब लोग आके देखें, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि जिसको अपने देश पे या अपनी हेरिटेज पे गर्व ना हो तो वो फिर आगे मुझे नहीं लगता कि उसके लिए ठीक है, आगे वो और प्रोग्रेस कर सकता है। तो हमारी हेरिटेज के लिए और मैं धन्यवाद देता हूँ आर्कियोलॉजी सर्वे और जो हमारे डिपार्टमेंट है आर्काइव्स का, जिन्होंने इस सबको निकाल के इसको आप सबके सामने एक तरीके से पेश किया है। आपने देखे बच्चे भी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एक हेरिटेज वॉक का एक हिस्सा बनेंगे। नशीली दवाओं की तस्करी के खतरे को रोकने के अथक प्रयास में कुलगाम पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अपनी सक्रिय कार्रवाई जारी रखी और आज एक कुख्यात ड्रग तस्कर के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के उनके 2 आवासीय घर को कुर्क कर लिया। ये संपत्ति मालिक द्वारा नशीले पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की गई थी। ये कार्रवाई कुलगाम पुलिस की ड्रग नेटवर्क को खत्म करने और ये सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है कि ऐसे अपराधों में शामिल लोगों को कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने अचल संपत्ति की कुर्की के संबंध में पुलिस की पहल की सराहना की है।
ट्रैफिक पुलिस अनंतनाग में ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। ये पहल अनंतनाग टाउन के स्टेशन अधिकारियों और उनकी टीमों द्वारा की गई। बिना हेलमेट ट्रिपल राइडिंग और अन्य उल्लंघन करने वालों को लक्षित किया गया। इस अभियान के परिणाम स्वरूप कई बाइक और स्कूटी जब्त की गई। साथ ही कई उल्लंघनकर्ताओं को यातायात कानूनों का पालन न करने के लिए चालान काटा गया। अधिकारियों ने सभी दोपहिया वाहन चालकों से अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने और ट्रिपल राइडिंग से बचने का आग्रह किया और माता पिता और स्कूल अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे कम उम्र और बिना लाइसेंस के ड्राइविंग के खिलाफ छात्रों का मार्गदर्शन करें। आप क्या चला रहे हो? आधार कार्ड दिखा आपने? मैं सबसे पहले गुजारिश करना चाहता हूँ कि वालिदैन ताकि वो अपने बच्चों को ये गाड़ियाँ ना दे, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, क्योंकि ये गाड़ियों के चलाने के काबिल नहीं होती। तो जब जिद करते हैं गाड़ियाँ देते हो आप इनको, तो रोड पे आ जाते खुदा नफा से एक्शन हो जाता है और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो करते हैं। जो माँ बाप 20 साल या 25 साल अपने बच्चों को पालते हैं कि ताकि वो हमारा बुढ़ापे का सहारा बन जाए, वो 5 सेकंडों में वो छीन जाते हैं। तो मैं वालिदैन से गुजारिश करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ, हाथ जोड़ के इल्तिमास करता हूँ कि वो अपने बच्चों की गाड़ियाँ मत दे दें ताकि हमारा मुस्तकबिल सेफ रहे। या हमारे अपने बच्चे ना, हमारा रोज़मर्रा का काम है, हम उससे भी पहले कहते हैं आप सख्ती ला रहे हैं, अपने इसमें ड्राइव में सख्ती ला रहे हैं, हम जगह जगह पे नाके बिठा रहे हैं ताकि ये हमारे बच्चे जो है हमसे छीना न जाए, ताकि हमारा मुस्तकबिल है आगे सेफ रहे। हमारा एक्सपेक्ट रहता है कि मतलब जितना भी हमारा मतलब जो सुबह से लेकर शाम तक जो भी हमें वायलेटर दिखता है उसको हम चालान करते हैं, चाहे वो कोर्ट में चालान होगा या सड़क पर नकदी ऑन स्पॉट चालान होता है, वो तो हम करते हैं। चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो हमने स्पेशल ड्राइवर के एसी लेकर जो है डेंजरस ड्राइविंग जो गाड़ी चल रहा है उनके लिए सख्त से सख्त तरीके से हम पेश आएंगे। और मैं तमाम वालिदैन और तमाम उस्ताद साहबान से अपील करता हूँ कि उनको बच्चों को ब्रीफ करें कि ड्राइविंग न चलाए, गाड़ी ऐसी न चलाए जिससे उनको नुकसान पहुँचेगा। जो बगैर हेलमेट या बगैर कागज़ कोई गाड़ी चलेगा हम उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई बामल आएंगे। अभी तो जब तक हमारा हुक्म होगा तब तक हम ऐसा ये काम जारी रहेगा। वहीं आरटीओ पुंछ के निर्देश पर इंस्पेक्टर एमवीडी इमरान चौधरी के नेतृत्व में एमवीडी विभाग की एक टीम ने सनाई पोथा बाईपास मिर्जा मोड़ पर एक औचक नाका लगाया। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के इस अभियान में कई वाहनों को जब्त किया गया और उनके चालान काटे गए और मौके पर जुर्माना भी वसूला गया। ये क्यों लगाया? निकालो इसको, ये अलाउड थोड़ी ना होता है बाइक से।
उसका रिप्लेसमेंट में डाल दें, ठीक है? ऑटो वाले को रोकना। आगे कितने बच्चों 750 कंप्लेंट मिल रही थी काफी सुरन कोर्ट से बार बार कि यहाँ पे गाड़ियां वायलेशन करती हैं। स्पेशल फोकस हमारा ओवरलोडिंग पे था, ओवर चार्जिंग पे था, और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां हमने देखी जो विदाउट परमिट चल रही हैं। तो हम यही अपील करते हैं लोगों से कि अपने गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें, और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से स्पेशल जो 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है श्रीनगर में टैंकपोरा में, उसके मद्देनजर रखते हुए हमने ये स्पेशल फोकस किया बाइक्स के ऊपर। और जो भी माइनर्स ड्राइविंग करते हैं, पेरेंट्स से अपील करते हैं कि अपने छोटे बच्चों को गाड़ियां ना चलाने दें। इसकी सजा बहुत सख्त है, 3 साल तक अगर कोई भी माइनर गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ, उसके पेरेंट्स के खिलाफ 3 साल तक उसको जेल में जाना पड़ेगा और 25,000 रुपए इस पे फाइन है। सो एक अपील है पेरेंट्स से आपके माध्यम से कि अपने छोटे बच्चों को गाड़ियां ना चलाने दें, बिकॉज इस एज में उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। फिर एक्सीडेंट होता है, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। स्टंट बाइकर से यही है कि जैसे अगर आप रोड पे पकड़े जाओगे, एक तो आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी, दूसरा आपके पेरेंट्स को बुक कर लिया जाएगा। बिकॉज ये सारे मैक्सिमम ये जो भी स्टंटर हैं, ये बाइकर्स हैं, ये अंडर एज होते हैं, अंडर 17, अंडर 16, ये कुछ इस एज ग्रुप में के लड़के हैं जो ज्यादा स्टंट बाइकिंग करते हैं। तो स्पेशल अपील है इन स्टूडेंट से भी, इन पेरेंट्स से भी कि अपने बच्चों को बाइक वगैरह ना चलाएं। सुरनकोट से विधानसभा सदस्य चौधरी मोहम्मद अकरम ने छात्रों से जुड़ने और स्कूल की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय का औचक दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने छात्रों से उनकी चुनौतियों, आकांक्षा और जरूरतों को समझने के लिए गर्मजोशी से बातचीत की और उनकी शैक्षणिक यात्रा में प्रोत्साहन और समर्थन की पेशकश की। चौधरी मोहम्मद ने इमारत के बुनियादी ढांचे का गहन निरीक्षण किया और उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने स्कूल निदेशक के साथ रचनात्मक चर्चा की और अनुकूल शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए सुविधाओं में सुधार के महत्व पर जोर दिया। ये देखो, नहीं कोई लेडीज में वो की हैं। सब सही बनाया, वॉशरूम के नीचे टिफिन कभी बनाना नहीं चाहिए। जी सर। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16। ये पिछली बार पेन ग्रे रहा ये आ गया मेरे ख्याल में ड्राइंग के हिसाब से बनाया होगा ना। ऊपर भी सेम। जी जी बिल्कुल सेम है। आप लोग को क्लास जो बाहर ये जो ये बॉक्सेस हैं, इनमें क्या रखा है? ये बच्चों के कपड़े। ये आप खुद देते हैं? ये तो छत जी जी पूरे छत नहीं कर रहा है। ये सर कुछ पानी पूरा नीचे आता है। हमने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की है, सबको यहाँ 100 बच्चा है, लेकिन ये छत से पानी टपक रहा है। ये थला है जिला प्लम्बर है, आसिम पूछा भाई क्या मसला है, उस है कि थला मिट्टी भरी ना कुछ सीमेंट नहीं है। बेड नहीं देते इनको, बेड नहीं। इसकी भी वही हालत है, ऊपर है वो छत ये भी बेडिंग 4 है ना, 4 सर सेम, 2 ऊपर ऐसे ही चला लेते हैं कि नहीं चलाते? नहीं सर चलते हैं। ये 8th क्लास को अभी हम करते हैं, थोड़ा एक क्लास को बिठा देते हैं। 8th में 28, 6th में 40। अगर आपको 1-2 कंप्यूटर भी अगर हम दे दें तो हाँ वो तो है। हाँ नेम इज़ मिसबा रफीक, मैं 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ और हमारे स्कूल का नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका। और अचानक से एमएलए साहब यहाँ पे आए और हमारी जो प्रॉब्लम थी उन्होंने वो सॉल्व की। और हम शाम को यहाँ पे बाहर बैठते हैं और यहाँ से लड़के आते जाते रहते हैं बाहर अंदर। तो यहाँ पे हमें दीवार की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हमने दीवार की बात उनको बताई। फिर वो हम अंदर बिल्डिंग हमारी उन्होंने चेक की, बोलने लगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। हमने बोला हमें थोड़ी वॉशरूम की भी प्रॉब्लम है और हमें थोड़ी बिल्डिंग में थोड़ा अंदर डर भी लगता है और हम
हमें खाना शाना यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। मैं मोहिबा फारूक, मैं 7th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरे स्कूल का नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। आज हमारे अचानक छुट्टी होने का टाइम था, छुट्टी हो गई थी तो एमएलए साहब यहाँ आए, अचानक से वो यहाँ आए और मैं उनका बहुत पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आए यहाँ और हमारी बिल्डिंग देखी, हमारी दीवार देखी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा हमें वो यहाँ आए। तो बोलने लगे कि हमें पूछा, उन्होंने बोला कि क्या प्रॉब्लम है आपको। हमने भी उनके आगे बोला कि सर हमें यहाँ के सबसे पहले तो हमें बहुत सारी दिक्कतें, यहाँ जो ये दीवार है बहुत कम है, तो यहाँ से हम बच्चियाँ हैं गर्ल्स हैं यहाँ पर, तो बहुत सारी दिक्कत होती है यहाँ से आने जाने वाले लोग और बहुत डर लगता है। हमारी ये रोड की हमारी प्रॉब्लम्स जो थी वो सब की। उसके बाद हमने बिल्डिंग के बारे में बताया, अपने सब जो हमने उनको बताया कि हमें ये प्रॉब्लम है। वो हमें वो नोट करके लेके गए और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ये हो जाएगा, ये हाल बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा। मैं उनको दिल से उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि उनका बहुत शुक्रिया जो वो यहाँ आए, उन्होंने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज रानी लक्ष्मीबाई की जयंती को स्त्री शक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर डीएसपी साइबर विंग जम्मू डॉक्टर राजेश तथा चाहदानंद मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस दौरान आए हुए मुख्य अतिथियों ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर प्रकाश डाला और उनकी वीरता के किस्से दोहराए और युवाओं को प्रेरित किया। डिफरेंट स्कूल से होंगे आप, डिफरेंट कॉलेजेस से होंगे आप, डिफरेंट आपकी फैमिलीज हैं, तो ये डाइवर्स इंडिया का एक जीता जाता एग्जाम्पल आज इस हॉल में क्या है। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं जिन्होंने आयोजन किया है इस प्रोग्राम का, कि नारी सशक्तिकरण के ऊपर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है कि इस शुभ अवसर पर जब रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप सब लोगों को मैम ने बताया, सर ने बताया कब उनका जन्म हुआ, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे उनकी बायोग्राफी रही, लाइफ में उनकी क्या क्या सिचुएशंस आई, कैसे कैसे उन्होंने डील किया, क्या चैलेंजेस आए, कैसे फेस किया उन्होंने, और कैसा उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया अंग्रेजों को जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हुआ करता। बहुत छोटी सी उम्र में उनके आपने सुना कि वो अकेले रह गई थी, उनकी माता का निधन हो गया था, लेकिन वो इतना क्यूरियस थी चीजें सीखने के लिए कि उन्होंने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और बहुत सारे कॉम्बैट स्किल्स जो हैं उन पे ध्यान दिया, उनको सीखा, जो उस टाइम में छोटी बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए सीखना कोई बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता था। सभी को नमस्ते। जिस प्रकार अभी हम सबके ध्यान में है ये कि आज 19 नवंबर है, 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती मनाई जाती है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू महानगर द्वारा 196वीं जयंती पर एक संगोष्ठी का कार्यक्रम किया गया। आज के जो मुख्य अतिथि थी वो डीएसपी साइबर क्राइम के सुश्री अनुभूति जी रहे और अपने महानगर अध्यक्ष डॉक्टर राजेश भारद्वाज जी और महानगर मंत्री हरीश जी रहे। जिस प्रकार हम सभी जानते ही हैं रानी लक्ष्मीबाई जी ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया। लगभग आज इस सभागार में 150 छात्राएं जो सहभागिता ले रही हैं और 50 छात्र भी इसमें हैं और आप देख सकते हैं कि छात्र छात्राएं दोनों इस सभागार में बैठे हैं और रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती के उपलक्ष्य पर जो भी संगोष्ठी का कार्यक्रम किया जा रहा है वे उसे सुन भी रहे हैं और उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। आपके माध्यम से मेरा एक ही मैसेज, एक ही संदेश रहेगा उन छात्राओं को जो मुझे सुन पा रही हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जी के जीवन में बहुत संघर्ष था, बहुत चुनौतियाँ थी, परंतु अगर हम अपनी बात करते हैं, अगर हमारे जीवन में छोटी सी भी चुनौती आती है तो हम हार मान लेते हैं। हमें उनसे वो प्रेरणा लेनी चाहिए कि अंतिम सांस तक वो लड़ती रही, अंतिम सांस तक गिरती रही, खड़ी होती रही, घायल भी हुई तभी भी खड़ी हुई और लड़ा उन्होंने। वैसे ही आप सभी छात्रों को उनकी तरह बनना है, उनकी तरह प्रेरणा लेनी है, उनकी तरह अपना चित्र साफ रखना।
हंदवाड़ा के सैकड़ों मजदूरों ने अपना भुगतान जारी करने में विफल रहने पर कंपनी के खिलाफ मंगलवार को जगरपोरा हंदवाड़ा में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्होंने विभिन्न स्थानों पर नए बिजली के खंभे और तार लगाने का काम किया था, लेकिन ठेकेदारों ने उनका भुगतान जारी नहीं किया, जिससे उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने विभाग के उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो इतना मुझ तो इतना चलिए माशाल्लाह यो लाइव में करके ऑफ लाइव ना थोड़ी बना ऑफ बने मतलब इमेज एन गड़े खाना दिए मजदूरों को विक्रांत कंपनी सर, मेरा नाम गुलाम मोहम्मद शेख है। मैं खान एंड कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, जो विक्रांत कंपनी का सब कॉन्ट्रैक्टर है। मैंने आज तक राजपोरा फीडर में 330 पोल, वडीपोरा फीडर में 20 पोल, नीलीपोरा फीडर में 10 पोल और डोलीपोरा में 90 पोल लगाए। इनका मटेरियल और लेबर सब कुछ मैंने दिया है। बीच में मैंने काम बंद किया था। मैंने कंपनी वालों को बोला कि आपने हमें पैसा नहीं छोड़ा है, क्योंकि ठेकेदार बोलता है मुझे कंपनी वालों ने पैसा नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकता। बाद में इनके ऑफिसर आए, इन्होंने बोला आप काम करो, 1 हफ्ते के अंदर हम इनकी पेमेंट रिलीज़ कर देंगे। लेकिन आज हम 10 दिन से इनके ऑफिस के बाहर चक्कर लगा रहे हैं लेबरों समेत। न तो इन्होंने कोई पेमेंट छोड़ी, ना हमने कोई पेमेंट पकड़ी। अब मेरी गुजारिश है कि हमारी पेमेंट जो लेबरों की है वो जल्द से जल्द वागजार की जाए, वरना हम लोग इधर ही हड़ताल पर रहेंगे। इन्होंने पेमेंट नहीं की है। ये इनका जेई है जिसके साथ मैंने काम किया है, उनका रिटर्न है कहाँ पर मैंने कौन सा काम किया है। ये इनके एंडेट है, ये इनकी ड्राइंग है सब। अब जब ठेकेदार को हम पैसा मांगते हैं वो बोलता है कि मुझे कंपनी वालों ने पैसा नहीं दिया, मुझे ऑफिस साथ ले गया। वहाँ इनका जो जनरल मैनेजर है उसने एक्सेप्ट किया कि खान का पैसा मेरे पास है, लगभग 14-15 लाख रुपया, लेकिन ठेकेदार का कम से कम 20 लाख रुपया बनता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला अनंतनाग के डाक बंगले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं विधायक दोरू गुलाम मोहम्मद मीर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और पिछले माह के दौरान अपने विभागों द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक का उद्देश्य जिले में चल रही विकास कार्यों की प्रभावी निगरानी करना और जन मुद्दों की समीक्षा करना रहा, ताकि लोगों के लिए कल्याणकारी योजना और सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। इस अवसर पर गुलाम मोहम्मद मीर ने जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जे को लेकर भाजपा की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था, लेकिन विधानसभा में उनके प्रतिनिधियों ने केवल तमाशा खड़ा किया और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। जितना भी इंटरेक्शन हो पाया तो सारे वाइब्रेंट ऑफिसर्स हैं। तो अब आगे लंबा तो चलना ही है। ये परिवार होता है, जहाँ अवाम है, जहाँ नुमाइंदे हैं, वहाँ ऑफिसर्स का बहुत रोल होता है। जी जी। किसी भी इलाके को डेवलप करने के लिए, चीज़ों को आगे बढ़ाने के इनका अहम भूमिका होता है। हमेशा नदामत के साथ ही रहा। जी जी। वो सभी लोगों का मतलब ख्वाहिश है, क्योंकि जब तक स्टेट नहीं होगा तब तक कितने हर्डल्स हैं वो हम तस्लीम भी करते हैं और जानते भी हैं। तो इसलिए यूटी के सिचुएशन में जो रिजल्ट्स निकल आए, हुकूमत बनी, शॉर्ट पीरियड सेशन बना, तो उसमें मेरे ख्याल से यही एक्सपेक्ट था, उतना बार हो पाया। अब आगे सेशन चलेंगे तब तक और सियासी इकदामात क्या होंगे उनके मुताबिक डिस्कशन चलेंगे और चीजें आगे बढ़ेंगी। स्पीकर का इलेक्शन, गवर्नर का भाषण, बिल्कुल, और फिर कंडोलेंसेस, जी जी, और उसके बाद गवर्नर भाषण पर जो मौजूद थे। अब जब वो सारे मरहले पास हुए, प्राइम मिनिस्टर को कॉल लेना चाहिए। सेशन आने वाला है। जिस तरीके से 24 घंटे में स्टेट को तोड़ा,
उसी तरीके से वापस स्टेट को रेस्टोर करे, तो आपकी सारी चीजें यहाँ पर रेल पटरी पर आ जाएगी, चीजें और तेजी से चले। चुनाव लड़े हैं जी जी जी, ये कोई नई बात तो है नहीं कि हमने सपोर्ट करना है या विड्रा क्यों करें। जी जी, तो जब हम कोलेशन में चुनाव लड़ चुके हैं, कोलेशन के साथ में हम आगे आए, चाहे जिसको जो फिगर्स आए, तो सरकार हमारी मिली जुली है। जी जी जी, ये अलग बात है कि हमारा उसमें अभी डायरेक्ट कैबिनेट में कोई नहीं है, वो भी जिस टाइम चीफ मिनिस्टर साहब चाहेंगे, बाकी स्टेक होल्डर से बात करेंगे, वो जिस तरह से आगे बढ़ाना चाहेंगे वो बढ़ेगा। जी जी जी, रेजोल्यूशन जो आया है वो मेरे ख्याल से वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, जो उन्होंने अपने मैंडेट में भी दिखाया। खबर अब तक की आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। What did you see? The SUV. Thar Rocks. The SUV. जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का।